नमस्कार फ्रेंड। मिरेकल माइंड भारत से मैं कपिला राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। हम बुक कर रहे हैं योगी कथामृत, जो हमारी ये स्टडी सर्कल की एक बहुत ही प्यारी सी बुक है, जिसका स्वाध्याय हम चैप्टर बाय चैप्टर हर एक वीक में मंडे टू फ्राइडे करते हैं फ्रेंड्स। तो आज भी हमारा चैप्टर है 8 नंबर का चैप्टर, जो रचना सहाय के माध्यम से हमें जानने को मिलेगा। और चैप्टर से पहले हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो सभी को हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध सबके जीवन में आए और सभी बुद्ध बन जाए, इसी भावना के साथ हम रचना जी के साथ मेडिटेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट्स स्टार्ट फॉर मेडिटेशन। यस, वेलकम रचना जी। आप अपने आप को पहले अनम्यूट करिए। थैंक यू कपिला जी। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को मेरा आत्मवंदन। मैं रचना सहाय इंदौर से। आज हम योगी कथा अमृत बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज 28 चैप्टर है। लेकिन वो आरंभ करने से पहले हम मेडिटेशन में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे। सभी बुद्ध की चेतना से जुड़कर अपने आप में बुद्धत्व प्राप्ति के लिए कामना करेंगे कि हम भी बुद्ध बने, हमारे जीवन में भी बुद्धत्व आए। तो सभी आरामदायक स्थिति में बैठेंगे, अपने हाथ और पैरों को क्रॉस कर लेंगे और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। बिल्कुल शांत और रिलैक्स करेंगे। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और अंगूठे से आपका थाई, रिलैक्स, और रिलैक्स, रिलैक्स। आप पूर्ण रूप से
तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना ही होगा। जब हम परमात्मा का अनुभव करते हैं तब हर ब्रह्म को जान पाते हैं। पर ब्रह्म को जान परमात्मा बन जाता है। परमात्मा अंदर साधना नहीं परमात्मा का अनुभव सिर्फ ध्यान के माध्यम से हो सकता है। आत्मा हम सब पर ब्रह्म के अंश हैं। आप अब परमात्मा ध्यान तो हम शरीर और मन के तल पर टिके हैं। जब हम शरीर छोड़कर अन्य लोक में जाएंगे हमें दूसरों की बातों में उलझना नहीं है।
स्थिति और मैं करता हूँ। हम अपने वर्तमान काल माता हमारा जीवन हमारी इच्छा के साथ चलता है। अगर हम आप हमारा कोई शत्रु है तो हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक निर्माण के प्रति भाव रखें। महापरिनिर्वाण शादी महापरिसाधना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वैसा ही दिखता है। अगर आप सोचिए हमारे गलत या अन्याय हुआ है तो आप अज्ञानी हैं। हमारे बदलाव अंदर के बदलाव के लिए बाहर का बदलाव आया है। अलग प्रकार
देवालय है। अनुभव ही ज्ञान है। दान ही धर्म है। शक्ति
फैलाएं। यह प्रेम ऊर्जा में फैल रही है। उस कमरे के गौतम खोलकर अपनी आंखों पर रखिए अपने माता पिता और अपनी सांसों के प्रति, अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होंगे। अपने हाथों के अंदर ही अपनी प्यारी सी आंखों को खोल लेंगे और अपने ध्यान के लिए, अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रचना जी, बहुत ही गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू कपिला जी। सो यस फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड भारत के इस प्लेटफॉर्म में, स्टडी सर्कल में आपका पुनः स्वागत है। हम यहाँ पे बुक कर रहे हैं योगी कथामृत, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो ये कितना कोइंसिडेंस है फ्रेंड्स कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध ने भी अपने एनलाइटनमेंट के टाइम पे अपने 600 जन्म देख लिए थे, और आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 28, काशी का पुनर्जन्म और उसका पता चलना कि वो कहाँ पे है। तो मतलब पुनर्जन्म की ही बात आ रही है। तो इस चैप्टर में काशी नाम का एक विद्यार्थी जो रांची में जो उनका योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना हुई, जो हमने 27 नंबर के चैप्टर में देखा था, वहां पे उनका स्टूडेंट था। तो एक दिन इनको कहीं पे जाना था, योगानंद जी को। तो उनको पहले से पता चल गया था काशी के बारे में। तो काशी को बताते कि तू कहीं पे जाना मत। और पहले वो काशी एक बार पूछता है कि आप मुझे मेरा भविष्य बताइए। तो अचानक से योगानंद जी के मुख से ये वाणी निकल जाती है कि तू शीघ्र ही मरने वाला है। अचानक से उनकी मुंह से ये वाणी निकलती है। तो सभी लोग डर जाते हैं। सभी विद्यार्थी जो है यहाँ पे जो गुरुकुल में थे, वो सभी लोग मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं योगानंद जी। सभी लोग डर जाते हैं। पर वो काशी जो है वो सोचता रहता है, और शाम को योगानंद जी के पास जाता है और ऐसा बोलता है कि अगर मैं मर गया तो क्या आप मुझे वापस से, मेरा पुनर्जन्म होगा तब मुझे ढूंढ लेंगे। ऐसा करके वो छोटा सा 12 साल का बच्चा योगानंद जी के पास जाके वो बोलता है।
तो योगानंद जी भी उसे इतना ही सुंदर जवाब देते हैं कि अगर परम चेतना ने या तो उस ईश्वर ने मेरी मदद की तो मैं डेफिनेटली, मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो ऐसा करके ये गुरु और शिष्य का जो प्रेम है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। फिर कैसे काशी का पुनर्जन्म हुआ, योगानंद जी ने किस किस तरीके से उनको ढूंढने की कोशिश की और डिवाइन ने भी उनकी कैसे मदद की, उस इस पूरे चैप्टर में हमें ये माहिती मिल रही है फ्रेंड्स। तो इस पूरे चैप्टर को हमारे साथ साझा करने के लिए इंदौर से हमारे साथ हमारी प्यारी सी मास्टर रचना सहाय जी मौजूद है। तो रचना जी, आपका वेलकम है, आइए और हमारे साथ इस चैप्टर को शेयर करिए। वेलकम रचना जी। थैंक यू कपिला जी। कपिला जी, आपने तो पूरे चैप्टर को ही संक्षिप्त में वर्णन किया है, बहुत सुंदर। तो मैं इसको विस्तार में बताना चाहूंगी। बहुत ही समझने वाली, बहुत ही कहेंगे कि इस चीज को अध्यात्म के द्वारा अगर समझा जाए तो वाकई में आत्मा कभी मरती नहीं है। हम मृत्यु को समझते हैं कि दी एंड, पर वो ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा शाश्वत है, वो हमेशा विद्यमान रहती है। बस वो शरीर नाम का जो वस्त्र है वही बदलती है। तो इसका गीता में भी बहुत अच्छे से उल्लेख हुआ है। और यह जो बुक है योगी कथा अमृत, उसमें भी इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से योगानंदा जी ने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो अब हम इस चैप्टर की तरफ चलते हैं और विस्तार रूप में हर चीज को जानते हैं। तो ये जो शुरू होती है ये चैप्टर, ये योगानंदा जी अपनी बात करते हुए कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब बच्चों को लेकर के एक जगह गए हुए हैं और कहते हैं कि कोई भी पानी में मत उतरना, सब लोग बाल्टी से पानी लेकर नहाएंगे। तो जो इस तरीके के सन्यासी योगी होते हैं उन्हें पूर्वाभास होता है हर चीज का। और क्योंकि वो योग योग साधना से अपने आप को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि वो पहले ही होने वाली हर घटना को उन्हें आभास होता है। कहते हैं योगानंदा जी की 8 मील की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर मैंने मेरे साथ चल रहे रांची के विद्यालय के बच्चों को मैं निर्देश दे रहा था। क्योंकि वो मैंने हम लोगों ने पिछले टाइम में पढ़ा है कि उन्होंने रांची में जो उनका विश्वविद्यालय था वहां से बच्चों को लेकर के वो एक पहाड़ी पर गए थे। और जब बच्चे एक जगह नहाने के लिए कह रहे थे तो उनके अंदर कुछ उथल पुथल हो रही थी और इसलिए वो निर्देश कर रहे थे कि सभी बाल्टी में पानी लेकर के ही नहाएंगे। तो योगानंदा जी बताते हैं कि हमारे सामने फैले हुए तालाब में उतरने की इच्छा तो हो रही थी, परंतु मेरे मन में उस तालाब के प्रति एक प्रकार की अरुचि पैदा हो गई थी, इसीलिए वो मना कर रहे थे। परंतु मेरे मन में, कहते हैं कि अधिकांश बच्चे तो पानी में अपनी बाल्टियां डुबाने लगे, पर कुछ लड़के ठंडे पानी के आकर्षण का विरोध नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों में होता है ना कि एक रहता है कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। और बच्चों में एक नॉटीनेस भी होता है कि वो बातें सुनते सुनते हुए भी उस चीज से अट्रैक्ट होकर के उस पानी में वो जाकर के फटाफट चाहते हैं कि उसमें डुबकी लगा लें। जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, बड़े बड़े जल सर्प उनके आसपास तैरने लगे। वो कैसा चीखना चिल्लाना और पानी के चारों ओर उड़ना, पानी से बाहर निकलने में वो कैसी हास्य तत्परता। तो सब वहां से भागते हुए, क्योंकि वहां जल सर्प दिखाई देने लगे। जैसा योगानंदा जी बताते कि उनके अंदर जो एक अरुचि पैदा हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज का रिजल्ट क्या दिखा कि उसमें जल सर्प दिखाई देने लगे। सब बच्चे भागते हुए वहां से, उसमें हंसते भागते वो उससे निकल के तालाब से आते हैं। कहते हैं योगानंदा जी की पहाड़ी पर पहुंच जाने के बाद हम लोगों ने वन भोज का आनंद लिया। वन भोज मतलब जंगल में जो भोजन प्राप्त होता है, फूल, ये फल कंद फूल वो सब जो रहता है उसी का भोजन का उन्होंने बहुत आनंद लिया। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बच्चे मुझे घेर कर बैठ गए। मुझे अंत प्रेरणा के भाव में देखकर बच्चों ने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तो हमारे साथ भी ये होता है कि जब हमारे टीचर, हमारे गुरु बहुत अच्छे मूड में रहते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारे प्रश्न चलते हैं और हम चाहते हैं
कि अभी सर का मूड बहुत अच्छा है, हमारे गुरु का मूड बहुत अच्छा है, तो हम अपने प्रश्न पूछते हैं कि उत्तर मिलेगा हमें। तो बच्चों के साथ भी, और योगानंदा जी बता रहे हैं कि उनका भी माहौल उस समय वैसे ही बन गया था। तो उसमें से एक ने कहा कि गुरुजी मुझे कृपा करके बताइए कि क्या मैं सन्यास के मार्ग पे सदा आपके साथ रहूंगा। उसमें से एक बच्चा पूछता है कि मैं हमेशा आपके साथ सन्यास के मार्ग पे रहूंगा। तो योगानंदा जी कहते हैं कि नहीं। वो कहते हैं कि तुम्हें बलपूर्वक तुम्हारे घर ले जाया जाएगा और बाद में तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखने को मिल रहा है कि सन्यासी जो भविष्य काल की, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं उन्हें पहले ही पता होती हैं। तो योगानंदा जी को भी पता था कि वो बच्चा उनके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उनके परिवार वाले उसे ले जाकर के उसका जबरदस्ती से विवाह कर देंगे। कहते हैं कि उसे उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बड़ी उग्रता के साथ उसने कहा, केवल मेरी लाश ही घर को ले जा सकेगा। तो वो कहते हैं कि वो बच्चा जो है ना, वो बहुत ये हो जाता है, गुस्से में आकर के वो कहता है कि नहीं, मैं केवल मेरी लाश ही घर ले जा सकेंगे। तो ऐसा नहीं है। और वो होता है कि वो कुछ महीनों के बाद उसके माता पिता आते हैं और उसके मतलब विरोध करने के बावजूद भी उसे लेकर के चले जाते हैं, और कुछ वर्षों के बाद उसका विवाह भी कर दिया जाता है। तो बहुत से बच्चे बहुत सारा प्रश्न करते हैं। तो उसके बाद कहते हैं योगानंदा जी कि काशी नाम के एक बच्चे ने प्रश्न पूछा। वह लगभग 12 वर्ष का अत्यंत कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी था और सबका प्रिय था। वो 12 वर्ष का था, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, और साथ में वो सबका बहुत ही प्रिय जो फ्रेंड था, या फिर जो भी कह लीजिए स्टूडेंट था। तो गुरु वो पूछते हैं, उसका प्रश्न क्या रहता है कि गुरु जी, उसने पूछा मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो योगानंदा जी कहते हैं कि तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। मानो किसी अदमनीय प्रबल शक्ति ने मेरे मुंह से यह शब्द निकल दिए। तो वो जो योगानंदा जी कहते हैं कि मतलब वो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से वो जबरदस्ती कहीं से वो बात निकल पड़ी। फिर कहते हैं कि योगानंदा जी की इस रहस्य के खुल जाने से मुझे और अन्य सभी को धक्का लगा और दुख हुआ, क्योंकि ये बात सुनकर के वो प्रिय छात्र था, वो वहां का बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। तो सबको बहुत तकलीफ हुई इस बात को सुन करके। ये जो सच एक है कि गुरु गुरु तो सब जानते हैं, और गुरु की बात सुन करके बच्चे जो वहां थे उन सबको बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ। आपको ऐसा एक बच्चा मान आपको ऐसा एक बच्चा मानकर ही जिसके मुंह से निकले हुए शब्द दूसरों की आपत्ति में डाल देते हैं, मैं मन ही मन अपनी भर्त्सना करने लगा। मतलब वो अपने आप के मन के अंदर उसका विरोध करने लगे, और उसकी चीज के लिए उन्हें बहुत अफसोस होने लगा, बहुत दुख होने लगा। तथा किसी और प्रश्न का उत्तर देने से मैंने इनकार कर दिया। वो अब इतने मतलब उनके अंदर एक अजीब सी गिल्ट आ गई, और वो सोचने लगे कि अब मैं किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, और वो बोलते हैं कि अब मैं किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। विद्यालय में लौट आने के बाद काशी मेरे कमरे में आया। अब ये जो सच्चाई उसने सुन ली थी, तो वो जब विद्यालय को लौट आए सबके साथ, तो वो काशी नाम का जो स्टूडेंट था वो योगानंदा जी के कमरे में गया और मतलब वो बोलता है कि यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा नया जन्म होने के बाद क्या आप मुझे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे। वो प्रश्न पूछता है, क्योंकि वो इस चीज से आध्यात्मिक जर्नी के साथ वो जुड़ चुका था, और वो चाहता था कि वो फिर से इसी रास्ते पर आए। जब दूसरा जन्म भी मिले तो वो यही आध्यात्मिक रास्ते पर फिर से चले। तो उसने सिसकते हुए पूछा, वो बहुत उस चीज से दुख था, और वो छोटा बच्चा था, अभी 12 साल का बच्चा था। तो वो उसके अंदर एक, अगर वो समझदार और भी होता तो शायद ये सीन नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि इस कठिन गुण ज्ञान के संबंधित उत्तरदायित्व को नकारने के लिए मुझे विवश होना पड़ा, परंतु उसके बाद कई सप्ताहों तक काशी मेरे पीछे लगा रहा।
अंततः उसे हताशा से टूटने की कगार पर देखकर मैंने उसे आश्वासन दे दिया। वो काशी हमेशा इनके पीछे लगा रहता था कि मेरा जब दूसरा जन्म हो तो गुरु जी आप मुझे इसी आध्यात्मिकता के मार्ग पर वापस ले आइएगा और लगा दीजिएगा। तो वो इस चीज को देखते देखते वो देखे कि वो बहुत हताश हो जाएगा, और उन्होंने क्या किया, आश्वासन दे दिया कि हाँ ठीक है मैं ऐसा करूंगा। वो कहते हैं कि हाँ मैंने वचन दिया, यदि भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी है उस ब्रह्म की भी कहीं ना कहीं रजा होनी चाहिए। इसीलिए योगानंदा जी कहते हैं कि अगर वो भगवान मुझे मदद करेंगे तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा और इस पथ पे लगाऊंगा। कहते हैं कि योगानंदा जी की गर्मियों की छुट्टी में मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा था। इस बात का मुझे खेद था कि मैं काशी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अतः यात्रा पर निकलने से पहले मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसे कोई उसे कहीं भी चलने का कितना भी आग्रह क्यों न करे, वह हर दशा में विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त वातावरण में ही रहे। किसी कारण से मुझे लग रहा था कि यदि वह अपने घर न जाए तो आने वाले संकट से बच जाएगा। तो ये पूरी तरीके से देखा जाए तो उन्हें हर चीज का आभास था, उन्हें हर चीज का ज्ञान था, लेकिन वो अपने तरीके से काशी को बचाना चाहते थे। इसीलिए वो काशी को निर्देश देकर जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ पर तुम्हें नहीं ले जा पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है, लेकिन तुम किसी भी कारण से चाहे कोई भी आए पर तुम इस आध्यात्मिक स्पंदनों के युक्त वातावरण से कहीं मत जाना, किसी भी कारण से तुम मत जाना। क्योंकि उन्हें आभास था कि वो अपने घर अगर नहीं जाएगा तो उसकी शायद मृत्यु टल जाए। तो यहाँ बताया गया कि जैसे ही मैं वहां से निकला, योगानंदा जी बता रहे हैं कि जैसे ही मैं वहां से निकला काशी के पिता रांची पहुंच गए। 15 दिन तक वो अपने पुत्र का निश्चय यह कहकर बदलने की कोशिश करते रहे कि वह केवल 4 दिनों के लिए कोलकाता अपनी माँ के पास आ जाए, तो उसके बाद फिर रांची आकर रह सकता है। जैसे ही योगानंदा जी विद्यालय से बाहर जाते हैं, वैसे ही काशी के पिताजी वहां आ जाते हैं, और वो उससे अपने बच्चे के मतलब वो बार बार बच्चा कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, इस निश्चय को वो बदल करके वो केवल इनसे आग्रह करने लगते हैं कि तुम 4 दिन के लिए सिर्फ अपनी माँ से मिलके कोलकाता से वापस आकर के तुम यहाँ रांची में रह सकते हो। काशी निरंतर इनकार करता रहा। आखिर पिता ने कहा कि वे उसे पुलिस की सहायता से घर ले जाएंगे। जब वो नहीं माना तो वो अब क्या धमकी दे रहे हैं कि मैं पुलिस की सहायता से तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा। इस धमकी से काशी विचलित हो गया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था और वो नहीं चाहता था कि उस विद्यालय में पुलिस आए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कारण विद्यालय में कोई भी बदनामी हो। उसे जाने के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। मतलब योगानंदा जी बता के गए थे कि तुम मत जाना, उस चीज को कहीं ना कहीं वो अपने विद्यालय की बदनामी के डर से वो अपने पिता की बात मान जाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके कुछ ही दिन बाद मैं लौटकर रांची आया। जैसे ही मैंने सुना कि काशी को कैसे ले जाया गया, तो मैं तुरंत कोलकाता जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गया। और ये सुनते ही कि वो उसको जबरदस्ती यहाँ से ले जाया गया, योगानंदा जी तुरंत कोलकाता के लिए ट्रेन में बैठ गए। वहां पहुंचकर मैंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले ली। यह आश्चर्यजनक ही था कि जैसे ही मेरी घोड़ा गाड़ी गंगा पर बने हावड़ा पुल को पार करके आगे बढ़ी, सबसे पहले मुझे जो लोग दिखाई दिए वे थे काशी के पिता और अन्य संबंधी जन। सब सूतक के वस्त्रों में चिल्ला चिल्ला कर सूतक के वस्त्रों में, मतलब यहाँ जब योगानंदा जी वहाँ कोलकाता पहुंचते हैं और हावड़ा ब्रिज से क्रॉस करते हैं, तो जो सबसे पहले नजर पड़ती है तो उसके काशी के पिता पर ही और उनके रिश्तेदारों पर नजर पड़ती है, जो सब सूतक के वस्त्र में थे। योगानंदा जी कहते हैं कि चिल्लाकर मैंने कोचवान से गाड़ी रोकने के लिए कहा
और नीचे कूदकर उस अभागे पिता की ओर गुस्से से घूर कर देखने लगा, क्योंकि वो जानते, वो उनका ऐसा मानना था कि अगर वो विद्यालय से शायद उस आध्यात्मिकता वातावरण से नहीं आता कोलकाता अपने घर, तो शायद वो मृत्यु से बच सकता था। तो वो बहुत घूर घूर कर देखने लगे उसके पिता को और कहते हैं कि हत्यारे, मैं सब कुछ ज्यादा हो ही जोश में चिल्ला पड़ा। वो कहते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही जोश में चिल्ला पड़ा और उसे, उनके पिता को बोलने लगा कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, क्योंकि वो बहुत ही उनसे लगाव, अपने हर बच्चे, विद्यालय के हर बच्चे से उनका एक अलग ही लगाव था, जिसके कारण वो उत्तेजित हो गए। कहते हैं योगानंदा जी, काशी को जबरदस्ती कोलकाता लाने में अपनी भूल का उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था। जो थोड़े बहुत दिन बच्चे बच्चे ने वहां बिताए थे, उस दौरान उसने दूषित अन्न खाया था, जिससे उसे कलरा हो गया और वह चल बसा। उसे कलरा की बीमारी हो गई और वो चल बसा। काशी के लिए मेरा प्रेम और उसे खोज निकालने का दिया हुआ वचन अब दिन रात मेरे मन को सताने लगा। अब जो उन्होंने वचन दे रखा था काशी को, वो योगानंदा जी को बार बार मन में सताने लगा वो चीज, कि मैंने उसे वचन दे रखा है। मैं जहां कहीं भी जाता वहीं उसका चेहरा सामने दिखने लगता। वर्षों पहले मैंने अपनी खोई हुई माँ के लिए जिस प्रकार खोज की थी, उसी प्रकार की खोज अब काशी के लिए शुरू कर दी। हम लोग उनके जानते हैं कि योगानंदा जी के माता जी बहुत, जब वो 8-9 साल के थे तभी उनकी माता जी का देहांत हो गया था। और जैसे वो माँ के लिए विचलित हो रहे थे, वैसे ही वो काशी के लिए भी विचलित हो गए। और उसी प्रकार वो काशी के खोज के उनकी आरंभ शुरू हो गई। उनको खोजने की, कहाँ उसका जन्म हुआ है, इसका आरंभ उन्होंने कर दिया। कहते हैं योगानंदा जी कि मुझे लगा कि भगवान ने मुझे जो बुद्धि दी है उसका उपयोग करके मुझे उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को दांव पर लगा देना चाहिए, जिनके द्वारा मैं काशी को सूक्ष्म लोकों में ढूंढ सकूं। यह तो मेरी समझ में आ गया कि वह अतृप्त इच्छाओं के स्पंदनों से धड़कती एक आत्मा था। तो यहाँ ये चीज भी समझने लायक है कि योगानंदा जी को ये समझ में आ गया था कि वो अतृप्त इच्छाओं के स्पंदनों से वो धड़कती हुई आत्मा थी, क्योंकि उसकी इच्छा रह गई थी कि वो फिर से आध्यात्मिकता में आए, और वो कहीं ना कहीं वो इच्छा उसकी अधूरी रह गई थी। सूक्ष्म लोकों में करोड़ों प्रकाशमान आत्माओं के बीच कहीं तैरता प्रकाश का एक गोला। इतनी आत्माओं के स्पंदन युक्त प्रकाश गोले में मैं उसके साथ कैसे संपर्क करता। कहते हैं कि बहुत आत्माएं हैं, उसमें मैं उसके साथ कैसे संपर्क कर सकता हूँ। तो ये यहाँ योगानंद जी बता रहे हैं कि एक गूढ़ यौगिक पद्धति का उपयोग कर मैंने भ्रू मध्य में स्थित अपने आध्यात्मिक नेत्र माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम प्रेषित किया। भूमध्य मतलब भ्रू मध्य यानी हमारा आज्ञा चक्र। उन वहां कहते हैं योगानंदा जी कि उन्होंने अपने आज्ञा चक्र पर का यौगिक पद्धति, जो गूढ़ यौगिक पद्धति है, उसके द्वारा उन्होंने उसका उपयोग करके, जिसको वो माइक्रोफोन बता रहे हैं, कि द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम प्रेषित किया, मतलब अपना प्रेम भेजा उन्होंने आज्ञा चक्र के द्वारा। कहते कि मेरे अंतर में ऐसी प्रेरणा मुझे मिल रही थी कि काशी जल्दी ही पृथ्वी लोक में वापस आ जाएगा। वो सिग्नल उन्हें मिल रहा था कि काशी वापस फिर धरती लोक पर जल्द ही आने वाला है। यदि मैं अनवरत रूप से उसे अपनी पुकार भेजता रहूं तो उसकी आत्मा अवश्य उत्तर देगी। वो कहते हैं कि जो माइक्रोफोन उन्होंने बताया कि
उसके द्वारा जब वो सिग्नल भेजेंगे तो वो उनकी काशी की आत्मा जो है वो जरूर उससे कनेक्ट होगी और वो आंसर देगी। मैं जानता था कि काशी द्वारा मुझे भेजा गया हल्के से हल्का स्पंदन भी मुझे अपनी उंगलियों, हाथों एवं मेरुदंड में अनुभव होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य जो योगानंदा जी बता रहे हैं कि हमारी आज्ञा चक्र, हमारे मेरुदंड यानी हमारे बैकबोन और हमारी हाथों की उंगलियां, ये सब क्या है कि इन सब से कहीं ना कहीं एनर्जी जो हम ध्यान के में बैठते हैं तो इन सब के द्वारा एनर्जी जो ऊर्जा प्रवाह होती है और वो हम महसूस करते हैं। तो योगानंदा जी बता रहे हैं कि इनके द्वारा उन्हें जरूर सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ बताते हैं योगानंदा जी कि अपने हाथों को आकाश की ओर ऊपर उठाकर उनका एंटीना की तरह उपयोग करता हुआ मैं उस स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए प्रायः गोल गोल घूमा करता, जिसमें मुझे विश्वास था कि काशी का किसी गर्भ में पुनर्जन्म हो चुका है। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि काशी का पुनर्जन्म हो चुका है, वो किसी के गर्भ में है। और इसका वो पता लगाने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके गोल गोल घूमते थे जिससे उन्हें सिग्नल मिल सके। मैं एकाग्रता के द्वारा सुर मिलाए हुए अपने हृदय के रेडियो में उसके प्रत्युत्तर का प्राप्त करने की आशा कर रहा था। वो अपने हृदय को कहते हैं कि रेडियो की तरह, कि वो रेडियो के द्वारा मतलब उन्हें वो सिग्नल मिलता। फिर कहते हैं कि काशी की मृत्यु के बाद लगभग वो 6 महीने तक अपने उत्साह में कोई कमी आने दिए बिना मैं यह योगिक प्रविधि का स्थिर चित्त के अभ्यास करता रहा। मतलब वो यौगिक जो वो प्रयोग है उसका वो बिल्कुल स्थिर होकर के, स्थिर चित्त यानी अपने चित्त को बिल्कुल स्थिर करके वो अभ्यास करते रहे। कोलकाता के भीड़ भरे बहु बाजार क्षेत्र में एक दिन मैं अपने कुछ मित्रों के साथ पैदल जा रहा था। बहु बाजार कोलकाता का बहुत ही फेमस मार्केट है। तो सदा की भांति मैंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। वो जैसा वो हमेशा प्रैक्टिस करते थे कि उन्हें सिग्नल मिलेगा, उनको पूरा विश्वास था, वैसे ही उस भरे बाजार में, भीड़ भाड़ में भी उन्होंने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया। और उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रत्युत्तर मिल रहा है, उन्हें कुछ सिग्नल मिलने लगे, ऐसा आभास उनको होने लगा। उनकी उंगलियों और हथेलियों के नीचे उतरते विद्युत संवेदनों को अनुभव कर मैं पुलकित हो उठा। उन्हें सिग्नल मिलने लगा अपने हाथों की उंगलियों द्वारा और वो हथेलियों के द्वारा वो विद्युत के जैसे इनके शरीर में आ रही थी और इससे वो बहुत खुश हो गए। ये तरंगे मेरी चेतना की गहराइयों में उतरकर एक अत्यंत प्रबल विचार में प्रणीत होने लगी। मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मेरे पास आइए। अब वो जो काशी को इतने दिन से वो चाह रहे थे कि वो उसको, उनकी सिग्नल को मतलब पा सके, ले सके, तो अब वो काशी, जैसे हम लोग एक हमने मूवी देखी थी ना, वो जादू वाली ऋतिक रोशन की मूवी थी। तो उसमें वो कैसे वो मैसेजेस भेजता था, फिर वहां से एलियंस के द्वारा जो मैसेजेस आते थे, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर कनेक्ट करना है तो आप थोड़ा बहुत उससे समझ सकते हैं। अदरवाइज हम तो ध्यानी हैं और ध्यान के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, तो हम इस चीज को भी महसूस कर सकते हैं। तो वो काशी कहता है कि मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मेरे पास आइए। वो सिग्नल भेज रहा है अभी काशी। जब मैंने अपने हृदय के रेडियो पर मन को एकाग्र किया तो यह विचार मुझे करीब करीब सुनाई देने लगा। मतलब उन्होंने अपने हृदय को रेडियो बताया है, उसके द्वारा उन्हें ये जो बातें थी वो स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। काशी की विशिष्ट किंचित फटी हुई सी आवाज की फुसफुसाहट में यह बुलावा बार बार मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने तुरंत अपने साथ चल रहे एक मित्र प्रकाश दास का हाथ पकड़ लिया और आनंद से उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। तो वो अपने फ्रेंड के हाथ को पकड़ लेते हैं और बहुत खुश होकर के मुस्कुराने लगते हैं। लगता है मैंने काशी को ढूंढ लिया। मतलब उन्होंने जो वचन दिया था उसमें उन्हें ऐसा लगता है कि मैं
कामयाब हो गया, मैं काशी को ढूंढ लिया। मैं गोल गोल घूमने लगा। मेरे मित्र और वहां के से गुजरते लोग के हाव भाव से स्पष्ट था कि उसका अच्छा मनोरंजन हो रहा था। तो वो बोलते हैं कि वहां जो उनके फ्रेंड थे और आसपास के जितने लोग, तो वो ऐसे गोल गोल घूम रहे थे, लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि लोग उस चीज को बहुत मनोरंजन रूप में ले रहे थे, कि उनका एक मनोरंजन हो रहा था। विद्युत तरंगे मेरी उंगलियों में तभी झनझनाती थी जब मैं पास के एक रास्ते की ओर मुड़ता था। देखिए फ्रेंड, वो मुड़ रहे हैं और वो कहाँ से इंडिकेट हो रही है चीजें, तो वो एक रास्ते की तरफ जब वो मुड़ रहे थे तभी वो ज्यादा सक्रिय हो रहा था। जिस नाम भी संयोगवश सर्पटाइन लेन, वो जो रास्ता है उसका नाम है सर्पटाइन लेन था। जब मैं दूसरी दिशाओं में मुड़ता था तब वो सूक्ष्म तरंगे लुप्त हो जाती थी। जब वो दूसरी दिशा में मुड़ जाते थे, वो जो सूक्ष्म तरंगे थी वो लुप्त हो जाती थी। तो यहाँ योगानंदा जी कहते कि आह, मैं चिल्ला पड़ा। मतलब वो कितने खुश हो गए कि उनको वो चीज मिल गई। काशी की आत्मा अवश्य इसी गली में रहने वाली किसी माता के गर्भ में है। और वो समझ जाते हैं कि इसी जो गली है, इसी कहीं कोई माता के गर्भ में उसका जन्म हो चुका है। मेरे मित्र और मैं सर्पटाइन लेन की ओर आगे बढ़ने लगा। अब मेरे ऊपर उठे हाथों में विद्युत तरंगे और प्रबल तथा स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगी। अब वो जैसे ही उस गली में मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो तरंगे जो और भी क्लियर उनको महसूस होने लगी, मानो किसी चुंबक ने के द्वारा मैं रास्ते की दाहिनी ओर खींच लिया गया। वो कहते हैं कि जैसे लग रहा था कि मैं किसी मैग्नेट के द्वारा वहां खींचा चला जा रहा हूँ, और वो चले जा रहे थे। एक घर के दरवाजे के सामने पहुंचते ही मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरा सारा शरीर जड़वत हो गया है। हर्षोन्माद में मैं अपनी सांस को भी रोके रखकर मैंने दरवाजा खटखटाया। मुझे लग रहा था कि मेरी लंबी असाधारण खोज सफल हो गई। उनकी असाधारण जो लंबी, इतनी दिन की लंबी खोज थी, वो समाप्त हो गई। एक घर के पास वो जाकर के बिल्कुल थम से गए और उन्होंने बहुत खुश होकर के दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा एक नौकरानी ने खोला। उससे पता चला कि गृह स्वामी भी घर में ही है। वे दूसरे तले से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और मुस्कुराते हुए प्रश्नार्थक मुद्रा से मेरी ओर देखने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपना प्रश्न करूं तो कैसे करूं, जो उचित भी था और अनुचित भी। तो योगानंदा जी कहते हैं कि मतलब वो एक माता से कैसे प्रश्न करे, वो उनको समझ नहीं आ रहा था। पूछना भी जरूरी था और पूछना सही भी नहीं लग रहा था। कृपया यह बताइए महाशय कि क्या आप और आपकी धर्म पत्नी पिछले 6 महीने से बच्चे की प्रत्याशा में हैं? तो वो क्वेश्चन करते हैं कि प्लीज बताइए कि क्या आप 6 महीने से उसकी प्रत्याशा में हैं? तो आंसर आता है कि हाँ, वह तो है। यह देखते ही मैं परंपरागत गेरुआ वस्त्र धारण किए एक स्वामी हूँ। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, दया करके इतना बता दीजिए कि आपको मेरी इन बातों का ज्ञान कैसे है। तो उन्होंने भी क्वेश्चन किया कि आपको कैसे ये ज्ञान है। जब उन्होंने काशी और उसके दिए गए वचनों के बारे में सुना तो उस आश्चर्यचकित सज्जन को मेरी बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि वो भी एक सज्जन व्यक्ति थे। और उन्होंने इस बार, वो जब योगानंदा जी सारी बात बताते हैं तो वो सज्जन को भी विश्वास हो जाता है। आपको गौर वर्ण के एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब योगानंदा जी इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको गौर वर्ण की एक पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने उससे कहा। उनकी मुखाकृति चौड़ी हो गई और उसके माथे के ऊपर सामने की ओर झुका हुआ घुंघराले बालों का एक गुच्छा होगा। मतलब उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो पूरा उस चीज का एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसकी कीर्ति आध्यात्मिक रहेगी। मुझे यह पूरा विश्वास था
कि जन्म लेने वाले इस शिशु में काशी के सभी लक्षण होंगे। और योगानंदा जी कहते कि मुझे पूरा विश्वास था कि काशी का जो लक्षण था इस बच्चे में पूरी तरीके से रहेगा। बाद में जाकर मैंने उस बच्चे को देखा भी। उसके माता पिता ने उसे उसके पूर्व जन्म का ही नाम काशी दिया, मतलब उनका जो पूर्व जन्म का नाम था उनके माता पिता ने काशी नाम ही दिया। शैशवावस्था में ही वह देखने में बिल्कुल रांची के मेरे प्रिय छात्र काशी के जैसा ही था। मतलब वो बहुत छोटी अवस्था में ही वो एकदम काशी के जैसा ही दिखता था। बालक ने तत्काल मुझसे लगाव जताया। गत जन्म का प्रेम दुगनी तीव्रता के साथ जाग उठा। तो फ्रेंड्स, ये भी कितनी बड़ी बात है कि मतलब हम जहाँ से हमने ये भी गीता में पढ़ा है कि अगर हम आध्यात्मिकता में जब आगे बढ़ते हैं और जहां से हम स्टॉप करते हैं हम फिर वहीं से आके अपना कार्य शुरू करते हैं। तो उन्होंने उस लगाव को महसूस किया और उससे वो उनका जो प्रेम था वो दुगना तीव्रता से जाग उठा। कहते हैं योगानंदा जी की कुछ वर्षों के बाद किशोरावस्था में पहुंचे उस बालक ने मुझे पत्र लिखा। जब मैं अमेरिका में रह रहा था, जब योगानंदा जी अमेरिका में रह रहे थे तो उस बच्चे ने पत्र लिखा। उसने संन्यास मार्ग का अवलंबन करने की अपनी तीव्र आकांक्षा उसमें व्यक्त की थी। वो अपनी जो इच्छा थी आध्यात्मिकता के मार्ग पर, उन्होंने काशी ने उसी चीज को व्यक्त किया था। मैंने उसे हिमालय के एक सदगुरु के पास जाने का सुझाव दिया और उन्होंने सुझाव भी दिया हिमालय के एक गुरु के पास जाने की। उस गुरु ने पुनर्जन्म हुए काशी को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। जो काशी की इच्छा थी वो पूर्ण हुई। वो जो गुरु थे हिमालय के, उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तो कितनी अच्छी बात है कि हम हमारे जीवन में अगर आध्यात्मिकता आ गई तो हम उसी पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर सत्य है तो यही आध्यात्मिकता है। जो हम सत्य की बात करते हैं वो आध्यात्मिकता ही है। तो हम सब के जीवन में भी ये बना रहे। मैं तो यही चाहूंगी कि हम जो आध्यात्मिकता के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे आने वाले जन्मों में भी हमारे साथ रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कपिला जी, थैंक यू। थैंक यू रचना जी, बहुत सुंदर तरीके से काशी के पुनर्जन्म का विवरण आपने किया। और जैसे ऐसा ही लग रहा था कि वो सामने घटना घट रही है हमारी। गूज़बम्स आ रहे थे। कई एक बार तो मेरी आंखों में पानी भी आ गए कि वो जब जा रहा था तब वो उनको भी ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ छूट रहा है। और उनकी हृदय की जो भावना थी, उनके जो वाइब्रेशन थे, वो उनको कैच कर पा रहे हैं। तो ये पूरी चीजें मतलब इस तरीके से थी कि जो भूमध्य की यहाँ पे बात की जा रही है उसको भी उन्होंने अच्छे से बताया कि हम जब किसी को चाहते हैं तो हमारी जो लव की जो वाइब्रेशन है उसको भेजने के लिए यहाँ से देखकर हम हमारे हार्ट से उसके लिए प्रे करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें कनेक्शन फील होता है। तो वो रेडियो तरंगों की बात कर रहे हैं अपने हृदय के कि वहां से ये तार जुड़ रहे थे। तो सब कुछ चीजें हम फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो ये चैप्टर ही ऐसा है कि हमसे बहुत सारा कनेक्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। तो थैंक यू रचना जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया।